आपको पता होगा कि बंगाल टाइगर एक संकटापन्न जंतु है, पर संकटापन्न जंतु का मतलब क्या है? वो जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से इतनी कम होती जा रही है कि वो विलुप्त भी हो सकते हैं, इसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। और दोस्तों, वनोन्मूलन पर्यावरणीय संतुलन को भी नष्ट कर रहा है। कई जंतु जैसे बाघ, पहाड़ी गोरिल्ला, विशाल पांडा आदि के आवास के नष्ट होने से इनका अस्तित्व भी आज खतरे में है। इसी कारण सरकार ने कई संरक्षित वन क्षेत्रों का निर्माण किया है, जहां वृक्षों का कटना निश्चित है ताकि जानवर सुरक्षित रह सके। वन्य प्राणी अभयारण्य एक अन्य प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान की तरह, जहां वन प्राणी सुरक्षित रहते हैं, अर्थात जहां प्राणियों एक एवं जंतुओं को मारना पकड़ना पूर्णतः निश्चित है और दंडनीय अपराध है। और राष्ट्रीय उद्यान के विपरीत वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गति अनुमति सीमित है। जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार की परेशानी से सुरक्षित किया जाता है। महाराष्ट्र का ग्रेट इंडियन बस्तर अभयारण्य ग्रेट इंडियन बस्तर पक्षियों के लिए एक वन्य प्राणी। यदि कोई व्यक्ति संरक्षित जंतुओं का शिकार करने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर सजा दी जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान न केवल वृक्षों और जंतुओं का संरक्षित करते हैं, बल्कि वे एक क्षेत्र की परिदशा और ऐतिहासिक वस्तु को भी संरक्षित करते हैं। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान की तरह यहाँ भी प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना के तहत बाघों को संरक्षित किया जाता है। सरकार द्वारा बाघ परियोजना लागू की गई थी बाघ को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आप बाघ, हाथी, हिरन आदि जैसे पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप एक राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिनसे इन्हें नुकसान हो। क्या आपने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना है? राष्ट्रीय उद्यान वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों में क्रीज चारागृह, वृक्षों की कटाई आदि निश्चित है। यहाँ मानव गतिविधियां भी निरीक्षित है, क्योंकि जानवर परेशान न हो, ताकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र आवश्यक नहीं होगा कि इन क्षेत्रों में शिकार खाल प्राप्त करने हेतु आदि निश्चित है। क्या आपको पता है कि सभी संकटापन्न जंतुओं एवं पौधों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? आइए समझते हैं। ये रेड डेटा पुस्तक में रखा जाता है। दोस्तों, भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारी संस्कृति में जानवरों को भी विशेष दर्जा दिया गया है। आज हम इंडिया को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, जिसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, और इन रिसोर्सेज को हम जंगल काट कर खुदाई करके हासिल कर रहे हैं। पर अफसोस है कि हमारी महत्वाकांक्षाओं का शिकार जंगली जानवर बन रहे हैं, जिनका बसेरा सिर्फ जंगल है। आज इसी वजह से भारत में पाए जाने वाले कुछ दुर्लभ जानवर अपनी अंत की कगार पर हैं। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। नंबर 1, रेड पांडा। चाइना के पांडा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, पर भारत का ये बेहद खूबसूरत जानवर इंडियन रेड पांडा है। ये रेड फॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दुनिया में बस 2 किस्म के रेड पांडा हैं, जिनमें से एक सिर्फ भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कंचनजंगा और हिमबादर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इंडियन पैंगोलिन। चींटियों को खाने वाला यह जानवर इंडियन पैंगोलिन है, जो कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। जानवरों के हमले से बचने के लिए कुदरत ने इन्हें एक सुरक्षा कवच दे रखा है, पर जब इंसान आपका दुश्मन हो तो कुदरत भी क्या कुछ नहीं कर सकती। पैंगोलिन की तस्करी और शिकार बड़े पैमानों पर होते हैं। इस जानवर का हर हिस्सा दवाई बनाने के लिए काम आता है। खासकर चाइना की पारंपरिक बाजार में इसकी काफ़ी मांगे है। इस वजह से इसकी तादाद लगातार घटती जा रही है। गंगास डॉल्फिन।
आपको शायद पता ना होगा कि गंगा में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, जो कि एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों में तैरती हैं। ये डॉल्फिन्स ब्लाइंड होती हैं और ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी हैं। द ग्रेट फ्लाइंग बस्टर धरती पर सबसे हेवीएस्ट बर्ड में से एक है। द ग्रेट फ्लाइंग बस्टर, जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाके इस दुर्लभ जीव के ठिकाने हैं। आज इनकी संख्या 1000 से भी कम बची है, जिसका सबसे बड़ा कारण हंटिंग है। दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना हो, हमने सिर्फ 4 ही एंडेंजर स्पीशीज का नाम लिया है, पर ऐसे कई जंतु हैं जो आज एंडेंजर होने की कगार पर हैं। आप इनके बारे में नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आशा करते हैं अब आप पशु पक्षियों के संरक्षण को गंभीरता से लेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।